Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Student, yesterday will we discuss topic storage and handling of material. Students, yesterday will we discuss about different types of material in handling of work site. Student, today will we discuss about topic object on storage material. Material required in construction operation shall be stored and handled in a manner to prevent deterioration and damage to the material. कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में रिक्वायर मटेरियल को स्टोर किया जाता है और मटेरियल को डिट्रियोशन और डैमेज होने से रोकने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है. इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कमैन in handling operation and non-interference with public life, including safety of public, prevention of damage to public property and natural environment. पब्लिक की सेफ्टी, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने सहित सोशल लाइफ के संचालन और नॉन इंटरफेरेंस से निपटने के लिए वर्कमैन की सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए. Material shall be separated according to kind, size and length and placed in neat, orderly piles. मटेरियल को साइज लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जा सकता है और उन्हें साफ व व्यवस्थित रखा जा सकता है. हाई पाइल्स शैल बी स्ट्रैग्ड बैक एट सुटेबल इंटरवल्स इन हाइट. हाइट पर उपयुक्त इंटरवल्स पर उच्च ढेर वापस कंपित किया जाता है. फॉर एनी साइट और किसी भी साइट पर दे शुड बी प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द लेआउट फॉर स्ट्रैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स विद प्रॉपर एक्सेस एंड प्रॉपर maneuverability of the vehicles carrying the material. किसी भी साइट के लिए डिफरेंट मटेरियल कंपोनेंट और इक्विपमेंट के उचित फॉर स्टैकिंग और स्टोरेज की उचित प्लानिंग होनी चाहिए जिससे मटेरियल को
जिससे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल्स आसान और सही स्पीड से पहुंच सके। वाइल प्लानिंग द लेआउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन शैल बी कंसिडर्ड। लेआउट की प्लानिंग करते समय कंस्ट्रक्शन के विभिन्न कंपोनेंट और मटेरियल और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पर कंसिडरेशन करना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग when heavy material have to be handled manually, each workman shall be instructed by his foreman or supervisor। जब हैवी मटेरियल को मैनुअल रूप से हैंडल करना हो तो ईच वर्कमैन को उसके फोरमैन और सुपरवाइजर द्वारा प्रॉपर मेथड ऑफ हैंडलिंग सच मटेरियल निर्देश दिया जाएगा। ईच वर्कमैन शैल बी प्रोवाइड विद सुटेबल इक्विपमेंट फॉर हिज पर्सनल सेफ्टी एज नेसेसरी। ऐसे मटेरियल को संभालने के लिए प्रॉपर मेथड प्रदान किया जाता है और ईच वर्कर शैल बी प्रोवाइड विद सुटेबल इक्विपमेंट और प्रत्येक वर्कमैन को उसकी सेफ्टी के लिए पर्सनली इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर की। टिम्बर, बम्बू, कोल, पेंट्स एंड सिमिलर combustible material shall be kept separated from each other। टिम्बर, बम्बू, कोल, पेंट और सिमिलर कॉम्बुस्टेबल मटेरियल को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा। ए मिनिमम ऑफ 2 ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर shall be provided at both open and covered location where combustible and flammable material are stored। कम से कम मिनिमम 2 ड्राई केमिकल पाउडर एवं अग्निशमक इक्विपमेंट ओपन और क्लोज स्थानों पर प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल, थिनर etc जहां दहनशील यानी कॉम्बुस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल हो जैसे पेट्रोल, थिनर etc। स्टूडेंट डायग्राम में समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी पेट्रोल, थिनर को रखा जाता है वहाँ पर फायर प्रोटेक्शन के लिए अग्निशमक यंत्र भी रखना चाहिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं हाउस कीपिंग की। स्टेयरवेज, वाल्कवेज, स्कैफोल्ड, गनवेज एंड एक्सेस वेज shall be kept free और बिल्डिंग मटेरियल, टूल्स, accumulated rubbish and obstruction। स्टेयर, वाल्कवेज, स्कैफोल्डिंग, गैंगवेज और एक्सेसवेज, बिल्डिंग मटेरियल, टूल्स,
और जमा हुए कचरे और अवरोधों से मुक्त रखे जाएंगे। मटेरियल और इक्विपमेंट स्टोर्ड ऑन द स्ट्रीट, फुटपाथ एंड अदर पब्लिक प्लेस विद परमिशन फ्रॉम द प्रॉपर ऑथोरिटी। जो भी मटेरियल और इक्विपमेंट स्टोर किए जाते हैं स्ट्रीट में, फुटपाथ पर और अदर पब्लिक प्लेस पर, वहाँ ऑथोरिटी की परमिशन लेनी होती है। एंड कन्फॉर्मिंग टू सेक्शन 153 shall not interfere with vehicular traffic or pedestrian on the highway और स्ट्रीट। हाईवे और स्ट्रीट पर भी सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग परमिशन ली जाती है। द पाइल्स shall be arranged to leave a safe walkway unobstructed for its full length and adequately lighted at night and at all other necessary time। और जो भी पाइल सेल है वहाँ पर वॉकवेज में फुल लेंथ पर लाइट की भी व्यवस्था आवश्यकता अनुसार की जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं स्टोरेज रिक्रूटमेंट बाय क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की, जिसमें फर्स्ट आता है क्लाइमेटिकली सेंसिटिव मटेरियल्स, सेकंड आता है ड्यूरेबल मटेरियल, थर्ड आता है मटेरियल वुल्नरेबल टू रफ हैंडलिंग, फोर्थ आता है इनफ्लेमेबल और फायर सेंसिटिव मटेरियल, लास्ट आता है हजार्डियस मटेरियल्स। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्लाइमेटिकली सेंसिटिव मटेरियल की। सच मटेरियल शैल बी स्टोर्ड इन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड शेड विद मस्ट बी स्टोर्ड इन कूल ड्राई एंड वाल वेंटिलेटेड एंड कॉन्फिन्स। इस तरह के मटेरियल को प्रॉपरली रूप से कंस्ट्रक्शन शेड और स्टोर किया जाना चाहिए, जो स्टोर्ड इन कूल ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड एंड कन्फाइंस, जो ड्राई और वेल वेंटिलेटेड और अच्छी तरीके से ड्राई किया गया हो वहाँ पर। इंश्योरिंग इट्स स्टोरेज विदाउट डिस्ट्रॉशन एंड विदाउट कॉन्टैक्ट टू ग्राउंड एंड स्ट्रक्चर मेंबर, जिससे स्टोरेज में यह कन्फाइन हो जाए कि यह डैमेज नहीं होगा विदाउट कॉन्टैक्ट टू ग्रेन्स एंड स्ट्रक्चर मेंबर से, संपर्क या कॉन्टैक्ट किए बिना। मॉइस्चर एंड हीट एंड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सन, और जहाँ पर मॉइस्चर और हीट नहीं हो और सूर्य की किरण भी सीधी नहीं आती हो। मटेरियल रिक्वायरिंग ब्रीथिंग सच एज टिम्बर एंड अदर natural product shall be allowed sample air flow between successive layer to stacking। वहाँ पर एयर के लिए जो मटेरियल रिक्वायरिंग जैसे टिम्बर और अदर नेचुरल प्रोडक्ट को लेयर के बीच में पर्याप्त एयर की परमिशन होती है। स्टूडेंट जो भी क्लाइमेटिक सिस्टम है उसके अंदर अपन जो भी अपना मटेरियल है उसमें किस तरीके से क्लाइमेटिक उसकी सिचुएशन होती है वहाँ पर उसके हिसाब से उसे रखा जाएगा। अब बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट शैल बी स्टोर्ड
एट द वर्क साइट इन ए बिल्डिंग। सीमेंट को वर्क साइट पर एक बिल्डिंग और शेड में स्टोर किया जाना चाहिए। और ए शेड विच इज ड्राई, लीक प्रूफ एंड मॉइस्चर प्रूफ। जो यह शेड और बिल्डिंग ड्राई हो, लीक प्रूफ हो और मॉइस्चर प्रूफ हो, जहाँ पर मॉइस्चर नहीं जाए, इस जगह पर सीमेंट को स्टोर करना चाहिए। द बिल्डिंग और शेड शेल हैव मिनिमम नंबर ऑफ विंडो एंड क्लोज फिटिंग डोर्स which shall be kept closed at all times except during loading or unloading। बिल्डिंग में और शेड में कम से कम वेंटिलेशन और क्लोज फिटिंग डोर हो, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान हर टाइम क्लोज रखा जाए। सीमेंट रिसीव इन बैग शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद एनी डैम्पनेस और मॉइस्चर। जो भी सीमेंट है उससे डैम्पनेस और मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। सीमेंट बैग्स शेल बी स्टैक्ड ऑफ वुडन प्लैंक मेंटेनिंग ए मिनिमम क्लियरेंस ऑफ 200 mm फ्रॉम द फ्लोर। जो भी सीमेंट बैग है उन्हें फ्लोर से वुडन प्लैंक पर 200 mm ऊंचाई पर रखने चाहिए। ए मिनिमम क्लियर स्पेस ऑफ 450 mm शेल बी प्रोवाइडेड between the stack and any exterior wall। और जो भी सीमेंट है उससे एक्सटीरियर वॉल के बीच 450 mm की मिनिमम स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं लाइम की। क्विक लाइम शेल बी स्लैक्ड एज सून एज पॉसिबल। जो क्विक लाइम होता है वो जल्द से जल्द स्लैक किया जा सकता है। इफ़ अनअवॉइडेबल इट मे बी स्टोर्ड in compact heaps having only the minimum of exposed area। यदि अनअवॉइडेबल है तो इसे कॉम्पैक्ट हिप में स्टोर किया जा सकता है, जिसमें केवल एक्सपोज्ड एरिया मिनिमम हो। द हिप्स शेल बी स्टोर्ड ऑन ए सुटेबल प्लेटफॉर्म अंडर ए रूफ प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड विंड। जो रेन और विंड से प्रोटेक्ट के लिए रूफ के नीचे एक सूटेबल प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया जा सकता है। अनस्लैक्ड लाइम शेल बी स्टोर्ड इन ए वाटर टाइट पैलेस एंड shall be separated from combustible material। A minimum space of 300 mm shall be provided all around the hips to avoid bulging of walls। 300 mm की वॉल्स में चारों तरफ बनाई जा सकती है। Unslacked lime shall be stored in a watertight place and shall be separated from combustible material। Unsalted lime को एक वाटर पैलेस पर स्टोर किया जा सकता है और कॉम्बस्टिबल मटेरियल को सेपरेट किया जा सकता है।
अब स्टूडेंट बात करते हैं टिम्बर की। टिम्बर शैल बी स्टोर्ड इन स्टैक ऑन वॉल ट्रीटेड। टिम्बर को अच्छी तरह ट्रीटेड और इवन सरफेस्ड बीम स्लीपर्स और ब्रिक्स पिलर्स और एज टू बी एट लीस्ट 200 mm अबव द ग्राउंड लेवल। और इवन सरफेस बीम स्लीपर्स और ब्रिक पिलर्स पर स्टोर करना चाहिए और ग्राउंड लेवल से 200 mm ऊंचाई पर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट विद वाटर शैल बी अवॉइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। इस कंडीशन में पानी के कांटेक्ट से बचना चाहिए। मेंबर शैल बी स्टोर्ड सेपरेटली इन लेयर अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ शैल बी पाइल्ड टुगेदर इन लेयर विद क्रॉसर और वुडन बैटन्स of soundwood straight and uniform thickness। सम लेंथ मटेरियल को क्रॉसर या साउंड ऑफ टिम्बर और बैटन्स के साथ लेयर में एक साथ स्टोर किया जाना चाहिए। स्टूडेंट देख सकते हैं जो भी टिम्बर है उसे जो अपना सरफेस है उससे कुछ ऊंचाई पे रखा जाता है क्योंकि यह नीचे वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए और यह डैमेज नहीं हो, ख़राब नहीं हो, इसलिए टिम्बर को सरफेस लेवल से ऊंचा रखा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।